हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पिक्सल। मेरा नाम है फैसल और आज हम यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं क्लास 10th के, उसी में आज हम लेकर आए हैं चित्रकला का मॉडल पेपर, जो यूपी बोर्ड ने ही ऑफिशियल साइट पर अपनी अपलोड किया हुआ है। तो उसी के हम आज 20 एमसीक्यू करेंगे और ये एमसीक्यू आपको ज़रूर याद करके जाने हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्लास को पूरी करें और अच्छे से नोट में लिख लें इन क्वेश्चंस को, ठीक। या इस वीडियो को सेव कर ले, बार बार रिपीट मोड पर जरूर देखना 2-3 बार। आज हम स्टार्ट करेंगे आलेखन कला के कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। 20 एमसीक्यू है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 5। तो कमेंट कर सकते हैं आप अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर पता हो। बाय द वे, हम तो यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर आपको जरूर बताएंगे और बताने के लिए ये वीडियो हमने बनाई है। तो इस पहले क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलेखन 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ते हैं यहाँ पे। निम्न में से कौन सी पेंसिल हार्ड है? पहला ऑप्शन है 2H, ऑप्शन बी है 2B, ऑप्शन सी है HB और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2H जो पेंसिल होगी वो हार्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 वर्णों को मिश्रित करने पर प्राप्त वर्ण कहलाता है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा तृतीयक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द्वितीयक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, रेखा कितने प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी है 5। रेखा कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन कौन सा इसका राइट होना चाहिए? चौथे का ऑप्शन सी राइट है इसका। रेखा 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर है 5, लाल रंग में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा ऑप्शन है नारंगी, तीसरा है भूरा और डी ऑप्शन में है बैंगनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूरा रंग बनेगा। लाल रंग में हरा रंग अगर हमने मिलाया तो भूरा रंग बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है? इसके ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, देखिए। पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा नारंगी, तीसरा लाल और चौथा ऑप्शन है बैंगनी। तो कौन सा रंग प्राथमिक होगा इन 4 ऑप्शन में से? ऑप्शन सी, लाल रंग प्राथमिक रंग होता है। क्वेश्चन नंबर है 7, कला शब्द किस भाषा का है? पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा ऑप्शन पाली और लास्ट ऑप्शन है बंगला। तो सही आंसर बताओ इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर है अब 8, काला का विरोधी रंग कौन सा है? पहला ऑप्शन है नीला, ऑप्शन बी में सफेद, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी है बैंगनी। काला का विरोधी रंग ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये तो आपको पता भी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? ऑप्शन ए जल रंग, ऑप्शन बी तेल रंग, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ क्या होगा? बाय द वे, इस क्वेश्चन का सही बिल्कुल आंसर है ऑप्शन सी, पेस्टल, ठीक। जो पेस्टल है वो बिना ब्रश की सहायता से लगाया जाता है। क्लियर यहाँ तक? अब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे हम। किस ब्रश की सहायता से सबसे पतली लाइन खींची जा सकती है? पहला ऑप्शन है 1 नंबर, दूसरा है 2 नंबर और तीसरा 0 नंबर और डी है 00 नंबर। चलिए 10वें का क्या आंसर होगा? 10वें का है ऑप्शन सी राइट है, 0 नंबर से सबसे पतली लाइन खींची जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लाल रंग में सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? ऑप्शन है बैंगनी, ऑप्शन बी गुलाबी, ऑप्शन सी नारंगी और ऑप्शन डी काला। सर क्वेश्चन नंबर इस 11 का हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलाबी रंग बनेगा। अगर लाल रंग में सफेद रंग हमने मिलाया तो गुलाबी रंग बनता है। क्वेश्चन नंबर है अब 12, इंद्रधनुष में रंग चक्र में प्रथम रंग कौन सा होता है? ऑप्शन है बैंगनी, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी है लाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 12वें का डी। क्वेश्चन नंबर 13, लाल रंग किस प्रकार का होता है? पहला है उष्ण, ऑप्शन बी शीतल, ऑप्शन सी है शीतोष्ण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इजी आंसर है इसका भी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन राइट है इसका, 13वें का उष्ण। क्वेश्चन नंबर है 14, कौन सा रंग सबसे पारदर्शी होता है? ऑप्शन है जल रंग, ऑप्शन बी है पेंसिल रंग, ऑप्शन सी है ऑयल रंग, ऑप्शन डी पेस्टल रंग। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा? तो 14वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन जल रंग। क्वेश्चन नंबर 15, रंगों के संबंध में सही व्यक्ति है?
पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है ओस्टवाल्ड, ऑप्शन सी है जेम्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का रंगों के संबंध में सही व्यक्ति है ओस्टवाल्ड, ऑप्शन बी 15वें का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास है यहाँ पे, ये रहा 16वां। द्वितीयक रंग किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है एक प्राथमिक और एक द्वितीयक के मिश्रण से, ऑप्शन बी है दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों सही है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होना चाहिए? पूछा गया कि द्वितीयक रंग किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से द्वितीयक रंग प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 है अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है जल रंग, ऑप्शन बी है पेस्टल रंग, ऑप्शन सी तेल रंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी, तेल रंग। क्वेश्चन नंबर अब 18 है ईजल का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है चित्रकारी में, ऑप्शन बी है मूर्तिकला में, ऑप्शन सी है वास्तुकला में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 18वें का सही आंसर बताओ क्या होगा? तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, चित्रकारी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चित्रकारी में। अब है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19, शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है। पहला ऑप्शन है पोर्ट्रेट, ऑप्शन बी आलेखन, ऑप्शन सी स्केच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 19वां सवाल है, क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्केच। क्वेश्चन नंबर 20, नीला रंग और लाल रंग मिलाने से प्राप्त होता है। इनमें से क्या प्राप्त होगा नीला रंग और लाल रंग मिलाने में? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का बताओ कौन सा आंसर सही होना चाहिए? तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे 20 MCQ थे मॉडल पेपर के आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको याद करके जरूर जाना है एग्जाम के अंदर। और हम नेक्स्ट क्लास और लेंगे, उसमें भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्रकला के ही क्वेश्चंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है अब की बार एग्जाम में आने के लिए, वो क्लास हम एक और लेंगे। उसके बाद आपको इन दोनों क्लासेस को या तो नोट कर लेना है अच्छे से सारे क्वेश्चंस, या फिर इन्हें रिवीजन मोड पर आपको देखते रहने हैं। ठीक, आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा। थैंक यू।